हमारी आबादी में जिन न्यूट्रिएंट्स की या ग़िज़ाई अज्जा की कमी है उसमें विटामिन डी सरे फहरिस्त है। बहुत सारे मर्द हज़रात, ख़वातीन और इवन बच्चे विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो ज़ाहिरी अलामात का बताऊंगी जिसकी वजह से शायद आपको ये पता चले कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। क्योंकि जो अलामात मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी ये नॉर्मली हर इंसान में पाई जा रही हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं हैं कि क्या इन अलामात की कमी विटामिन डी भी हो सकती है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है। मैं हूं आप लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट, माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो शायद आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। सबसे पहले अगर आप फटीग फील कर रहे हैं, आपको थकावट फील हो रही है, तो ये एक अलामत है कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। फिर अगर आपके पट्ठों में, कंधों में, मसल्स में दर्द है या जो बल पड़ जाता है वो बार बार होता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक बहुत बड़ी अलामत है। जिन लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील हो रहा है या मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ये भी एक विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आप इंसोम्निया का शिकार हैं और आपको नींद नहीं आती तो भी आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। फिर जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं वो भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। वो ख़वातीनों हज़रात जो कि कंप्लेन करते हैं कि हमारी कमर में और हमारी हड्डियों में या घुटनों में दर्द होता है, और जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और उससे आपको वो कड़ाकों की आवाज़ जो निकलती है सजदा करते वक्त, रुकू करते वक्त, तो जो आवाज़ें आपकी हड्डियों से निकल रही हैं तो वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। आखिरी अलामत जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये कि जो लोग वुंड हील मतलब जिनका ज़ख़म सही भर नहीं रहा, वो भी विटामिन डी की कमी का एक वजह हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस में विटामिन डी को एक हार्मोन भी डिक्लेयर किया गया है। तो विटामिन डी अगर आपकी वुंड हीलिंग नहीं हो रही, ज़ख़म तेज़ी से जल्दी से नहीं भर रहा, तो भी आपकी विटामिन डी जो है वो कम हो सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको ही ये सारी अलामात हैं और कैसे आप कुदरती तरीक़ों से विटामिन डी को अपनी खुराक से या अपनी डेली लाइफ में किस तरह आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो एक हार्मोन है और ये आपकी बॉडी में सबसे बेस्ट जो एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन के थ्रू होता है, और ये इसका बेस्ट सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी है। तो अल्लाह ताला ने कुदरती सूरज की रोशनी के अंदर विटामिन डी डाला है जो कि आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। आपका एक्सपोजर होना चाहिए सूरज की रोशनी में। फिर अब आ जाऊंगी कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है विटामिन डी लेने का। तो बेस्ट टाइम जब सूरज उग रहा होता है, मतलब फजर के नमाज के वक्त के बाद का जो टाइम, जब ताज़ा सूरज निकल रहा है वो बेस्ट टाइम है आपकी विटामिन डी का। और जब आपका सूरज गरूब हो रहा है, मतलब असर से मगरिब के दरमियान का टाइम, तो अगर आप इस टाइम में सूरज की रोशनी लेते हैं तो वो बेस्ट है। कुछ रिसर्चेस में कहा जाता है कि सर्दियों में आप विटामिन डी अगर सारा दिन भी लेते रहें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो आपके स्किन को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स जो है वो है आपका सूरज। अब आते हैं उन खुराक या उन ग़िज़ाओं के बारे में जो कि आपको विटामिन डी प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ खुराकें हैं या कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको विटामिन डी मिलता है। जैसे कि सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करूँगी वो है मछली का तेल, आपका फ़िश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल, या आपके विटामिन डी आजकल तो डिफरेंट कैप्सूल्स में भी आ रहे हैं, एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ हो रहे हैं। तो कुदरती ग़िज़ाओं में अगर देखूं तो मछली का तेल जो है एक रिच सोर्स है। उसके अलावा अंडों के अंदर आपको विटामिन डी मौजूद मिलेगा, मशरूम्स के अंदर आपको विटामिन डी मौजूद मिलेगा। कुछ सब्ज़ियां जैसे कि पालक हो गई, वो सब्जियां जो डायरेक्ट सनलाइट में सही तरीके से ग्रो करती हैं, उन सब में विटामिन डी है। फिर दूध एक अच्छा सोर्स है। मुर्गियां हैं
जो कि सूरज के अंदर वो करती हैं, परवरिश पाती हैं, या सनलाइट जिनको मिल रही होती है, जितना आपकी चिकन या मुर्गी या जो आपका कैटल है जिससे आप दूध इस यूज़ कर रहे हैं, उसका अपना जितना एक्सपोजर होगा विटामिन डी के साथ, उतना ही उसके दूध के अंदर और उसके अंडे के अंदर जो है वो विटामिन डी मौजूद होगा। इसके अलावा विटामिन डी आपके नट्स के अंदर, बादामों के अंदर, काजू के अंदर मौजूद है, और आपके जितने भी ये नट्स और सीड्स हैं ये भी रिच हैं विटामिन डी में। फलों में देखा जाए तो बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन आपके कुछ फल हैं जिनमें आपके सेब आते हैं, आपकी अंजीर आती है, आपके ऑरेंजेस आते हैं। इन फलों में भी विटामिन डी की कुछ मिकदार मौजूद होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो इन खुराकों को या इन चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और अपने आप को दिन में कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में लाजमी एक्सपोज करें, ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब हो और आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो। शुक्रिया।